अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह पाक से अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक में हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे और इस मुश्किल घड़ी में हम सबको अपनी रहमतों से बेशुमार नवाजे। आमीन। आप लोगों के पहले लेक्चर्स जो हो चुके हैं बेटा, वो कैसे रहे हैं? उनमें हम लोगों ने काफ़ी बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। याद है आप लोगों को? चलें बताएं मुझे। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इनपुट के बाद प्रोसेसिंग यूनिट के बाद हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था। आउटपुट के बाद हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया था। आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों ने आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये ऑलरेडी हम लोग अपने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या थी। रिवाइज करेंगे आप? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या थी? सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने सिंपल बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या हमारे पास प्रोग्राम्स हैं या सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या हम इसको सिंपल वर्डिंग में प्रोग्राम्स भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर की आगे दोबारा से अगर हम इसकी डिटेल को पढ़ें तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर की वो प्रोग्रामिंग जिसको उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है तब जाके कंप्यूटर हमारे लिए हमारे काम कर सकता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल हम लोग छोटी सी लेते हैं इसको डिस्कस करने के लिए, कि पहले भी आप लोगों से ये बात डिस्कस की थी कि हम अक्सर नाम सुनते हैं हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे कंप्यूटर की विंडो उड़ गई है। या आप लोग आजकल के बच्चे जो हैं एंड्रॉइड फ़ोन से बहुत ज़्यादा यूज्ड हुए हैं। आप लोगों के पास, सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन्स मोस्टली मौजूद होंगे। तो हम अक्सर कहते हैं कि इसका प्रोग्राम नहीं चल रहा, इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया। अक्सर ये नाम सुना ना आप लोगों ने। तो वो सॉफ्टवेयर क्या है कि जब तक हम अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं कर लेते, हम उस पर काम नहीं कर सकते। हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल चलता ही नहीं है। ऐसे ही है ना, जब कभी प्रॉब्लम आ जाए आपके सॉफ्टवेयर में, आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर में, आपका मोबाइल बार बार हैंग होने लग पड़ता है, तो हम क्या कर देते हैं? उसको अपडेट कर देते हैं, अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट से मुराद वो दोबारा से उसकी जो फाइल्स होता है उसको इंस्टॉल करता है और फिर जाके आप अपने मोबाइल को इंस्टॉल जो है वो यूज़ करते हैं। ऐसे ही है ना। तो सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये वही सॉफ्टवेयर है जिसमें बाकायदा कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। उस प्रोग्रामिंग के मुताबिक जो है वो आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर चलता है। अब इसकी जो डिटेल्स हैं, ये टाइप्स पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी एग्जांपल उसी तरह से जैसे अभी आपके एंड्रॉइड फ़ोन के बारे में बात हो रही है। तो एंड्रॉइड फ़ोन में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग, जब तक मैंने अभी जैसे बात की कि आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को रन नहीं करते, आप उसमें अपने काम नहीं कर सकते। जैसे एंड्रॉइड फ़ोन की बात की जाए तो आप लोग उसमें इमेजेस बनाते हैं, ऐसे ही है ना। इमेजेस बनाने के बाद अपनी मूवी रिकॉर्ड करते हैं, फिर फेसबुक चलाते हैं, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते हैं गूगल पे जाके। जैसे अभी आप लोगों को कोई नोट्स चाहिए होंगे अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट, तो आप गूगल पे जाके उसको लिखते हो और वो नोट्स आ जाते हैं, वो पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास इमेजेस ओपन हो जाती हैं। तो ये आपको एग्जांपल्स देने का पर्पस क्या है? मकसद ये है कि आप देखिए, आप डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। आप तस्वीरें भी बना रहे हैं, आप मूवीज़ भी देख रहे हैं, आप तस्वीरें भी मूवीज़ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और अगर बात आ जाए डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे तो आप उसमें लेटर भी लिख सकते हैं। वर्ड अब ऑफिस का जो फीचर है वो आपके इसमें मोबाइल में भी मौजूद होता है। फिर इसी तरीके से गूगल पे सर्च भी कर रहे हैं। डिफरेंट काम होते हैं ना आपके मोबाइल के मुताबिक। कॉल्स भी करते हैं, फिर कॉल्स में आप देखें व्हाट्सएप पे को भी इस्तेमाल करते हैं, ईमो को अलग से इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब के अलग यूजेज है। व्हाट्सएप, ईमो, स्काइप, ये जितने भी आपकी कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इनका बेसिक इस्तेमाल तो एक ही है कि हम कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से रब्ता कर सकें। लेकिन अगर आप देखें तो सब में एक एक यूजेज डिफरेंट है। जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल उसमें हम लोग किसी और तरीके से कर सकते हैं, ईमो का इस्तेमाल और है, स्काइप का इस्तेमाल और है, नेक्स्ट जितने भी इस तरह की ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। हम अपने यूज़ के मुताबिक उनको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल देने का आपको ये पर्पज़ है, मकसद है कि जैसे हमने बात की कि आपका जो कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का मेन सॉफ्टवेयर है वो क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम कंप्यूटर की टर्म में इसको बात करें तो कंप्यूटर का वो ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशन को कंट्रोल करता है वो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो कंप्यूटर की मेन वर्किंग को कंट्रोल करता है। इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में से ऐसा दे सकते हैं कि जैसे हम अपना घर बनाते हैं, ठीक है, घर में हम डिफरेंट कमरे बनाते हैं, लेकिन जब तक मेन डोर नहीं होगा हम घर में एंट्री अपनी
नहीं दे सकते। यही हमारा पर्पस सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है कि कंप्यूटर में जब तक मेन विंडो नहीं होगी हम अपना बाकी का काम नहीं कर सकते। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास उसके विंडो, इसमें आगे से फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स। ये इसकी फर्दर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं जिसको वापस हम लोग दोबारा से डिस्कस करते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमारे पास हो गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम्स, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशन को कंट्रोल करती हैं और हमें एक पूरी इन्वायरमेंट देते हैं ताकि हम नेक्स्ट अपना काम कर सकें, वो हमारे पास क्या आ जाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी मोबाइल में, आपने एंड्रॉइड फोन्स में क्या किया कि आप लोगों ने व्हाट्सएप, तो आपने कम्युनिकेशन के लिए क्या किया हुआ है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हुए हैं, जबकि काम क्या है, तीनों का एक ही है, व्हाट्सएप का, स्काइप का और ईमो का। इनका काम क्या है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन देखें इनके यूजेज, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या इनकी कुछ जो टर्म्स हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे से अलग डिज़ाइन किए गए। वरना तो हमें एक सॉफ्टवेयर भी काफ़ी था, लेकिन क्या है, यूजेज और उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी प्रोग्रामिंग के मुताबिक तीनों को अलग अलग डिज़ाइन किया गया है। इसी तरीके से अगर हम लोग कंप्यूटर में विंडोज़ तो कर ली हम लोगों ने, विंडोज़ करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हम लोगों ने काम क्या करना है। जैसे मुझे ऑफिस का काम करना है तो मुझे ऑफिस के लिए डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ तो मुझे डिज़ाइनर के सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो मुझे अकाउंटेंसी के सॉफ्टवेयर चाहिए। ऐसे ही है ना। तो आप ये देखें कि हर फील्ड के अलग यूजेज हैं। तो क्या आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारे यूजेज मिल सकते हैं? कभी भी नहीं मिल सकते, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फील्ड्स मौजूद हैं और हर फील्ड के अपने अपने इस्तेमालात, अपने अपने जो उसकी फील्ड की टर्म्स हैं वो पाई जाती हैं, और हर फील्ड के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, यानी वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिनको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। जिसकी एग्जाम्पल भी मैंने बताई कि अगर आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल करेंगे। अगर आप लोगों को लेटर एप्लीकेशंस लिखनी है, यानी इसमें तो हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अगर आप लोगों को एप्लीकेशंस, लेटर्स या आप लोगों को कुछ भी अपना पैराग्राफ लिखना है, टाइप करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। वो आप लोगों को लेआउट देता है डॉक्यूमेंटेशन की। लेकिन आप ये देखें, दोनों का काम हम कहीं ना कहीं पे सेम भी आ जाता है, यानी इसमें भी हम टाइपिंग कर सकते हैं, इसमें भी टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि वर्ड में हम लोग फार्मूलाज नहीं लगा सकते, एक्सेल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फार्मूला। तो हर सॉफ्टवेयर को उसके यूजेज के मुताबिक, उसकी जो लेआउट है उसके मुताबिक अलग से डिज़ाइन किया जाता है, आपकी यूजेज को देखते हुए, आपके इस्तेमालात को देखते हुए। वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो आप लोग कोरल ड्रा का नाम आपने सुना होगा, फिर उसके बाद एडोब फोटोशॉप का नाम सुना होगा। तो ये सारे आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं, दोबारा से बात अपनी करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स हैं जिसको हम डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को चला सकें। और सिस्टम को चलाने के लिए आगे हमारे पास फर्दर सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारे कंप्यूटर या हमारे जितने भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डिवाइसेज हैं उनको बेसिक कंट्रोल करने के लिए या बेसिक उसको चलाने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, या उसकी मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कराते हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जब हम अपना कोई काम करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, वो वाले सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं। एक हम लोगों के पास आती है पैकेज सॉफ्टवेयर, और एक हमारे पास होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई एक बेसिक टर्म। लेकिन अब आ जाता है कि हम लोगों के पास ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये एग्जांपल्स को मैं अभी यहाँ से इरेज कर देती हूँ, हम इसमें आ जाते हैं। अब अगली डिस्कशन होगी हमारी कि हमें इतना तो पता चल गया कि सॉफ्टवेयर के आगे से कितनी कैटेगरीज हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? हमारे कंप्यूटर को बेसिक रनिंग में रखना, चलाना।
लेकिन उसके अंदर हम जो काम करते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो हमारे पास एक उसकी टाइप आती है, कैटेगरी आती है, वो आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये 3 कैटेगरीज मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है। अब ये 3 कैटेगरीज में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, हमारे सिस्टम को प्रॉपर रन करना, चलाना, और चलाने के बाद उसको रेडी करके देना। आप लोग देखते हैं ना कि हम लोग जैसे कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं तो पावर बटन ऑन करने के बाद एक थोड़ा सा प्रोसीजर चलता है कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट 1-1.5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आपका आता है सिस्टम इज रेडी टू यूज, और सामने हम लोगों को क्या नजर आता है, डेस्कटॉप नजर आता है। उस डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे आइकॉन्स नजर आते हैं। उस छोटे छोटे आइकॉन्स की मदद से हम लोग अपने जो सॉफ्टवेयर हमने जो काम करना होता है उसके ऊपर जाते हैं। इसी तरीके से मोबाइल्स में भी देखा जाए तो मोबाइल्स में भी ऐसे ही आपको छोटे छोटे आइकॉन्स मिलते हैं। उन आइकॉन्स पे क्लिक करके जो आपने काम करना होता है उस पर फिर जाके आप अपना काम करते हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट है डेस्कटॉप प्रोवाइड करने की या आइकन्स प्रोवाइड करने की या आपके सिस्टम को रेडी करने की कि अब आपका सिस्टम रेडी है, आप इसको यूज कर सकते हैं और उसमें आगे जाके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि आपको जो भी ऐप चाहिए होती है, आम लफ्जों में आप लोग ऐप के नाम से इसको जानते हैं, ये एप्लीकेशन होती है जो आप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करते हैं और आप अपना काम उसमें कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। जब आपके पास विंडोज ही नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, सामने आपके मोबाइल पे व्यू नहीं नजर आ रहा, तो आप कैसे कोई काम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे आपको दी थी घर की, तो मेन डोर नहीं है तो आप कैसे किचन में जा सकते हैं, आप कैसे ड्राइंग रूम में जा सकते हैं, आप कैसे बेडरूम में जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपकी आ जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और ये आपके पास प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास विंडोज़। आम लफ्जों में हम इसको विंडोज़ या सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हम लोगों ने 7 का जिक्र भी किया था उस दिन, 8 का जिक्र किया था, 10 का जिक्र किया था। तो ये विंडोज़ वो होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं जो आपके सिस्टम को रेडी करके वर्किंग के लिए आपको प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इस सिस्टम को बेहतर रखने के लिए हम लोग कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं। यूटिलिटी का बेसिक लफ्ज या टर्म जो वो निकला 8 से, यानी हेल्प करता है, जो आपको मदद करता है। मदद फ्राहम करने से मुराद कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज तो चल रही है लेकिन समटाइम्स क्या होता है कुछ एरर्स आ जाते हैं। उन एरर से बचाने के लिए, ताकि आपका काम डिस्टर्ब ना हो, आपका सिस्टम, आपकी विंडो खराब ना हो, हम उसके लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स करते हैं। जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोगों के लिए एंटीवायरस, सुना है ना आप लोगों ने नाम, हम एंटीवायरस करते हैं। आप लोगों ने मोबाइल्स में भी अपने क्लीन अप और ये सब कुछ किया होगा। तो ये सारे बेसिकली क्या है, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जिसकी एग्जाम्पल यहाँ आगे फर्दर जो आ जाती है वो कहलाती है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से रन रख सकें और उसको नुकसान से बचा सकें, ताकि किसी भी किस्म का एरर ना आए और आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें हमारे पास एंटीवायरस प्रोग्राम्स में आप देखते हो कि अक्सर हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, मैकेफे है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी एरर्स में आ जाते हैं, फिर बेशुमार इसकी ऐप्स निकल आई हुई। आप लोग अपने मोबाइल्स के अंदर जो है वो अक्सर जो मास्टर क्लीनर और क्लीनर जितने भी हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके मोबाइल में किसी भी किस्म का वायरस ना आए और आपका मोबाइल जो है वो डेली बेस पे क्लीन अप होता रहे। तो इसका काम क्या होता है, ताकि आपकी जो ये मेन विंडो है वो चलती रहे। तो ये किसका काम कर रहे हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। तो डिवाइस ड्राइवर्स, ड्राइवर आम लफ्जों में आपको पता है ड्राइवर किसको कहते हैं, वो इंसान जो गाड़ी को चलाता है, गाड़ी को लेके चलता है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका यही मतलब आता है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस यानी कंप्यूटर के साथ हम जो भी डिवाइस एक्स्ट्रा लगाते हैं, बहुत सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो अब बिल्टअप हो चुकी हैं, यानी कंप्यूटर में ऑलरेडी उनके ड्राइवर्स। यहाँ पे ड्राइवर का मतलब आता है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, उस डिवाइस का प्रोग्राम या उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर। जो डिवाइस हम कंप्यूटर के साथ बाद में अटैच करते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कंप्लीट सेटअप में हमें उसके साथ स्कैनर लगाना पड़ता है, हमें उसके साथ प्रिंटर लगाना पड़ता है, या फर्दर इस तरह की डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच करनी पड़ती हैं। लेटेस्ट विंडोज़, लेटेस्ट कंप्यूटर के मॉडल्स में बहुत सी चीज़ों के लिए जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो बिल्टअप हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप लोग इंस्टॉलेशन के नाम से इसको जानते हैं कि कोई भी डिवाइस आपने कंप्यूटर के साथ लगाई और लगाने के बाद हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है उसके ड्राइवर की। और ड्राइवर क्या है, उसका प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस को चलाता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी का ड्राइवर और डिवाइस को चलाने के लिए डिवाइस का ड्राइवर जो है उसका प्रोग्राम या उसका सॉफ्टवेयर होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें क्या बना देती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर देती हैं। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो कंप्यूटर को मेंटेन रखता है, कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। उसमें 3 चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो हमारे विंडोज़ में आ जाती हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास वो होते हैं जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एग्जांपल एंटीवायरस प्रोग्राम्स आ जाते हैं। और डिवाइस ड्राइवर्स हमारे पास वो प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो हम अपने कंप्यूटर को डिवाइसेस के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ओके हो गया। जैसे अगर फर्स्ट की हम लोगों ने प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो प्रिंटर का ड्राइवर, प्रिंटर की सॉफ्टवेयर की सीडी मिलती है, या ऑनलाइन हम लोग जो है वो गूगल से सर्च करके उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हमारी डिवाइस कंप्यूटर के साथ चल सके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसको हम अपनी यूजेज के मुताबिक कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसमें अपना काम करते हैं। अब इसमें दो आपके पास सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसको डिजाइन किया जाता है एक खास काम के लिए, ठीक है। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। जैसे मैं अगर डिजाइनर में एक्सपर्ट हूं तो मैं सिर्फ डिजाइनिंग कर सकती हूँ, मैं अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कैलकुलेशंस नहीं कर सकती। ऐसा ही है ना हमारे पास। तो दो डिपार्टमेंट आ जाते हैं, एक वो जो कि सब काम कर सकते हैं, ठीक है, और एक वो काम जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट कर सकता है। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको एक खास आप कह सकते हैं कंपनी के लिए, एक खास डिपार्टमेंट के लिए, एक खास तबके के लोग के लिए जो वो डिज़ाइन किया जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और इसको सिर्फ उन लोगों को रसाई हासिल होती है जिनके लिए बना के दिया जाता है, इसको आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जैसे आप लोग फर्स्ट करें किसी इंडस्ट्रियल में चले जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे आपके पास जो है वो जैसे हम कह सकते हैं कि ये सर्जिकल का डिपार्टमेंट है। तो सर्जिकल के डिपार्टमेंट में जितना भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाएगा वो सर्जिकल से रेलिवेंट ही किया जाएगा। अगर हम इसके अपोजिट आ जाएं तो लेदर कंपनीज आ जाती हैं। तो लेदर कंपनीज कभी सर्जिकल वाले काम करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि इनके दोनों के यूजेज अलग हैं और इनकी अपनी अपनी फील्ड्स, अपनी अपनी स्पेशलिटीज़, अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको एक खास आप कह सकते हैं कंपेन के लिए, एक खास तबके के लिए या एक खास डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ उस डिपार्टमेंट के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी के लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर? पैकेज सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब वो आम पब्लिक के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जब उनको बनाया जाता है तो उसके इस्तेमालात में वो पॉइंट्स रखे जाते हैं जो तमाम दुनिया के लोगों के कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल में आते हैं। उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती कि इसको सिर्फ साइंटिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है तो साइंटिस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो पैकेज सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका पर्पस होता है कि उसको हर कोई इस्तेमाल कर सके, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको डिज़ाइन ही खास लोगों के लिए, खास इस्तेमालात के लिए किया जाता है। अब आ जाता है इनको डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। पैकेज सॉफ्टवेयर आप लोग देखें, अगर हम लोगों को डिज़ाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें। एक प्रोग्रामर कौन है? जो प्रोग्रामिंग करता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर कौन है? वो इंसान या वो पर्सन जो हमारे लिए सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करता है, उसकी प्रोग्रामिंग करता है, वो हमारे लिए प्रोग्रामर कहलाता है। अब आ जाता है, अगर हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? एक, दो, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट है, छोटा सा डिपार्टमेंट है। उसने डिपार्टमेंट ने क्या करना है, बता देना है कि भाई मेरा ये यूजेज है, मेरा ये इस्तेमाल है, इसका ये काम है, ये काम है। आपको एक लिस्ट मिल जाती है जिसके मुताबिक आपको डिज़ाइन करके दे दिया जाता है। इसकी बहुत आम एग्जांपल, चूंकि आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी रहे हैं, आप लोग बाइसग्रू की वेबसाइट देखते हैं, ठीक है। तो ये गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट है बाइसग्रू। आप जब उसको ओपन करते हैं तो उसका इस्तेमाल आप लोगों तक है। ऐसा ही है ना कि उसको डिज़ाइन किया गया है जो कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कभी भी उससे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो जो बाइसग्रू की वेबसाइट है वो डिज़ाइन किया गया सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स तक के लिए। ऐसा ही है ना। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें एक लिस्ट चाहिए होती है। वो लिस्ट से मुराद क्या? वो आपके टास्क जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि जब आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको ऑन करें और ऑन करने के बाद उसको देख लें। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारे पास वो आ जाते हैं जिसमें आपकी यूजेज, आपकी जो इस्तेमालात हैं या आपके जो टास्क हैं वो लिमिटेड बेस पे होते हैं और वो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम एक प्रोग्रामर से भी काम चला सकते हैं, 2 या 3 प्रोग्रामर से भी काम चला सकते हैं एक टीम के तौर पर। लेकिन अगर बात की जाए पैकेज सॉफ्टवेयर की, तो पैकेज सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ये पैकेज सॉफ्टवेयर किसके लिए है? तमाम पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। तो आप देखें कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में तो हमारे पास कितने ग्रुप आ गए, कितने लोग सामने आ गए। हम कह सकते हैं 15 लोगों का ग्रुप है, 20 लोगों का ग्रुप है जिन्होंने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। तो वो एक आसान होता है उनका व्यू जानना,
उनका तरीकाकार जानना कि वो किस तरह से किसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आसानी से 2 से 3 लोग मिलकर उसको बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन पैकेज सॉफ्टवेयर चूँकि जनरल पब्लिक के लिए है, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग आ रहे होते हैं, उनको बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है और एक पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है जो कि पैकेज सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम पब्लिक के जो इस्तेमालात हैं, उनके मेंटल लेवल है, उनके जो नज़रियात हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनको सामने रख के उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करनी होती है कि प्रोग्रामिंग टफ प्रोग्रामिंग होती है। इसलिए इसके लिए एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है और हाई लेवल पे जितने भी एक टीम होती है, स्ट्रॉन्ग टीम है, वो इसको पैकेज सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करती है। अब आ जाते हैं कि इनके एग्जांपल्स, जैसे पहले आपको बात की गई थी कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में मैंने आपको एग्जांपल दी अभी कि हम लोग अगर किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ उस एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लोग ही उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, एक आम इंसान उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता जिसका लिंक ही नहीं है उसके साथ। ऐसा ही है ना, जैसे स्टूडेंट्स तो उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाकी कैटेगरी के लोग जैसे लेबर है, जैसे आप लोग फर्दर डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं, वो उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन पैकेज सॉफ्टवेयर चूँकि जनरल पब्लिक के लिए हैं, तो इसकी एग्जांपल आ जाती है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज, जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आगे मौजूद है, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशंस करनी हो तो हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज है, सूट है, जिसमें डिफरेंट पैकेजेस के जो यूजेज के अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इस्तेमाल होने वाला जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला पैकेज सॉफ्टवेयर में आता है, जिसमें वर्ड एक्सेल की बात की मैंने आपके साथ, फिर मैंने आपको बताया अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो डिज़ाइनिंग के लिए कोरल ड्रा, अडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, पैकेज में आती हैं। और कस्टमाइज हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए, अगर बोर्ड की वेबसाइट है तो बोर्ड के लोगों के लिए, और अगर किसी डिपार्टमेंट वाइज हम लोगों ने किसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए या सर्जिकल डिपार्टमेंट की जैसे बात की, तो उनके लिए अगर हमने कोई वेबसाइट या डाटाबेस बनाया तो वो सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है, बाकी लोग उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो ये आज आपका लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक इसमें क्लियर हो गया होगा, जो कि था सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे से फर्दर जो कैटेगरीज आती हैं या वो 3 जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और डिवाइस ड्राइवर्स। क्लियर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जिसको खास नंबर ऑफ लोग जो कह सकते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कुछ लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें 1 या 2 प्रोग्रामर चाहिए होते हैं, ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर, इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें एक्सपर्ट प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है और टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डिज़ाइन किया जाता है आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, ताकि सारे के सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एग्जाम्पल आती है या कोरल ड्रा की एग्जाम्पल आती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। आप इसको ज़रूर रीडिंग करने की कोशिश कीजिएगा और रिवाइज करने की भी कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम नेक्स्ट आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ चलेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।